मुसीबत शुरू। पहले 40 साल के खड्डों को खराज तहसीन करते हुए सलाम उन खड्डों के नाम पर। खड्डे और गड्ढे याद रखिएगा। खड्डे मीन्स जब कोई बच्चा खड्डे में जाता है तो वो जवान होकर निकलता है, और गड्ढे मीन्स जब कोई जवानी के आलम में गड्ढे में जाता है तो वो बूढ़ा होकर निकलता है। ये है लाइफ स्टोरी कश्मीर के डेवलपमेंट की, आप समझ गए होंगे। चलिए, ये लोग तो आगे हैं, मेरा काम है कैमरा लेके बाहर निकलना और आपको एंटरटेन करना कि क्या मुसीबत होती है जब आपको गली कोचों में मरम्मत होती है, वो भी सरकारी मरम्मत जो सदियों में पता नहीं कैसे होती है। सो गाइज देखिए, इंजीनियर्स हमारे पास यहीं पे हैं। दे आर द सिविल इंजीनियर्स, दे हैव डन द लेवल बेस्ट। आपने कभी देखा होगा इंजीनियर्स ऐसे होते हैं, तो यही बात है। इंजीनियरिंग करने के बाद आपको ये चीज़ें मेन है, सिविल सोसाइटी वर्क, दे डूइंग द वर्क। ये किसी पर मेहनत नहीं कर रहे, बट दे डूइंग द वर्क इन वेरी गुड कंडीशंस। एक तो गर्मी है और ऊपर से ये वायरिंग का सिस्टम, ये चीज़ें होती हैं ड्रॉबैक्स जो हमें पता नहीं होते। मैं लगता है रोलर उठा लो, डाल दो, ये काम नहीं कर रहे। बट उसके बाद एक जो मैनेजिंग टीम नीचे होती है, ये लाखत मजदूर जो लेबर्स होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, उनके तो जूते तक ख़राब होते हैं, तो सबके जूतों की हालत देख लीजिए। मुजम्मिल भाई हमारी जेई है यहाँ पर, दे हैव डन एक्सेप्शनली ग्रेट जॉब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ लाइक वेदर आपको यहाँ बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बिकॉज एक तो ये पुराना मोहल्ला है, ये हर किसी गांव में, शहर में, कश्मीर में यही किस्सा है। बिकॉज वायरिंग बहुत नीचे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को वायरिंग बहुत ऊपर करनी चाहिए। लेट्स गो अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, काम करने का ये तरीका होता है। आपको लगता है मेरी चप्पल भी गई, तो पेवर मशीन। सो व्हाट, ये क्या करती है? देखो, ये है डिस्टिल जो है ले करती है। अच्छा, ये ले आउट के लिए। वो लेके वो ले करती है। ओके, और यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि ये सब पूरा हो। प्रॉब्लम जी के पुराने ज़माने के जो एरियाज हैं उनमें दीवारें बहुत तंग हैं, गलियाँ बहुत तंग है। कश्मीर में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम लोग जब ज़मीन खरीदते हैं ना, हमें लगता है बस जो लेन्स है वो भी खा डालो। Lot of people, that is the main concern department. अगर आप बात करें, the project is approximately 6 to 7 crores and इस सितंबर से और इस अक्टूबर से एंड तक they have to spend that much for maximization of the remaining roads in Srinagar or Kashmir. And this is a small process in which कोल तार यूज़ होती है। हम पत्थरों को, बाजरी जो होती है उसको कोल तार या एसफाल्ट के साथ मिक्स करके डाल देते हैं। पहले एक लेयर वही होती है जो हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोल तार कम्प्लीटली बॉयल करके फिर उसको हम, जो बाजरी होती है, रोड़ी जो होती है, एक हिसाब का कॉन्क्रीट जैसा बन जाता है। देखिए, ये ट्रक आ रही है आपके सामने, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, हॉट लावा। इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग। बहुत मज़ा भी आ रहा था बिकॉज इस चीज़ में इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। तो देखिए, आफ्टर दैट ये जो बाजरी होती है जिसमें कोल तार लगा होता है, कोल तार को मिक्स करने के बाद ये स्प्रेड आउट होता है। इनके जूते तक ख़राब होते हैं। इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके जूते नहीं हो, अगर आपके जूते हो गए बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। सो दीज गाइज आर डूइंग वंडरफुल जॉब। यही भाई बहन जो है हमारे, ये मजदूर तबका, इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज ये है रियलिटी ऑफ हार्ड वर्क एंड आई होप दे गेट द पेमेंट ऑन टाइम। और इनको एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देना बनता है। देखिए, ट्रक में आता है कोयला, कोलतार जिसे कहते हैं, मतलब कैन बाजर से साथ में बेशक कोलतार मिक्सड, ये एक किस्म का गरम, बहुत गर्म होता है। एंड ये डिफरेंट कॉर्नर्स पे लेन में डाल रहे थे। और फिर ये जो थे इनके पास ये देखिए, नाउ लुक एट दिस वन। सो देखिए, बहुत गर्म है। अगर आपका हाथ, आप जल सकते हो। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल दे आर डूइंग इट। सो आई वाज जस्ट मेंटेनिंग प्रिकॉशंस। सो वाइल देयर, ये जो कोल था अपना मिक्सड विद जो इनके स्टोन्स होते हैं, क्रश स्टोन्स, बाजरे यथवरांचे, रूड यथवरांचे, एंड दैट्स द वे इट इज़। इसको क्रश करके आराम से लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग करने के बाद एक पूरी लेन में एक अजीब सी बदबू फैलती है कोयले की, बट यू गेट यूज टू इट। ये बदबू ही तो चीज़ है, बिकॉज कल को आपको खड्डे, 40 साल के गड्ढे खड्डे तबाह बर्बाद हो गए, मर गए।
सो ये रहा इनका जो रोड रोलर होता है। ये क्या करता है, द रोड रोलर डज इट्स ओन जॉब। ये जो लेयरिंग होती है इसके ऊपर से ये चलता है ताकि कंप्रेशन हो। जो कोलतार होता है मिक्स्ड विद स्टोन्स, उसका एक बिल्कुल स्मूथ लेयरिंग बन जाता है। अभी काम खत्म नहीं हुआ बिकॉज दीज गाइस आर स्टिल बिजी। दिन के 3 बज रहे थे, आई वाज कवरिंग द फुटेज सी डिफरेंट पोर्शंस पे। एंड ये वैली रोड्स का कोई थर्ड पार्टी ग्रुप है, वैली रोड्स कंस्ट्रक्शन, जो टाइप कर रहा था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो दिस गाइस इशू ठेकेदार बेसिकली या कॉन्ट्रैक्टर जिसे कहते हैं, दे डू द मेजर पार्ट। मेजर काम इनका ही होता है। इंजीनियर्स तो दूर से वो भी कर रहे होते हैं, बट बेसिकली मजदूर तबके के साथ कॉन्ट्रैक्टर ही ज़्यादा पेश आता है। देखिए ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, एंड दीज आर इंजीनियर इज देयर, contractor is there, so this is not an easy job for these people, especially in Kashmir। civil engineering का बहुत बड़ा scope है। now we can see they are just, man, this entire lane had to be covered at, देखिए look at their dedication, slowly they're just covering lanes। आगे भी, आगे वाले पोर्शन पे भी ये हाल था, इनको पूरी लेन को कवर करना था। एंड उसके बाद होता है ब्लैक टॉपिंग, एक किस्म की ब्लैक सैंड आती है वो डाल देते हैं, बिकॉज रोलिंग के बाद एक रोलर करने के बाद फिर ब्लैक टॉपिंग होती है, एक सैंड आती है, ये भी गर्म होती है, बिल्कुल ये चिपक जाती है। इट गिव्स अ स्मूथ टेक्सचर टू द रोड्स। ये देखिए उसके बाद आपकी लेन बिल्कुल तैयार है। दिस वॉज माई मेन मोटिव टू शो यू दी एंटायर एफर्ट्स दीज पीपल आर यूजिंग। ये कितने मेहनती लोग हैं, कितना इजी नहीं है रोड्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज या ऐसे इंजीनियर्स को, ऐसे मजदूर तबके लोगों को काम करना। हम लोग बस मजाक उड़ाते हैं, बट इनको बहुत डिफिकल्ट है। रोलर कभी इतना रोलर तंग गलियों में घुसाना, बिजली की तारें पीछे से, इनको बहुत काम होता है। सो दिस इज़ द वे दे आर अबाउट टू फिनिश दिस। सैंड ब्लैक टॉपिंग करने के बाद यू गुड टू गो। उसके बाद और एक रोलर, एंड दैट्स व्हाट द थिंग्स आर क्लोज्ड। सो गाइज वेलकम बैक, यू आर हियर, आपका कियान हाजिर है। सो गाइज मेरे को आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें ये करनी है कि भाई आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये व्लॉग बनाना जरूरी इसलिए था भाई कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि लोग, मजदूर तबके के लोग जैसे होते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन के लोग, कंट्रैक्टर लोग, या ये जो मजदूर तबका होता है, कितना बहुत डेडिकेटली काम करता है। आपको ऐसे कोयला उतारना पड़े, कोलतार उतारना पड़े, आपके जूते खराब हो तो आपको पता चलेगा मेहनत क्या है। हम लोग ऐसे, मतलब मैं अपने आप को बोलूँगा, हम पता नहीं आलसी लोग हैं, हम अपने आप को पता इतना काम किया। ऐसा काम करेंगे तो तब आपको पता चलेगा जो बेचारा दिन भर तपता है धूप में, उसकी हालत क्या होती है। वो फैमिली के लिए शाम को वो खाना लाता है, वो महीने की कमाई लाता है, तो इट इज़ नॉट ईजी। फर्स्ट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जो भी लेबर क्लास पीपल हैं, उनके लिए लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। एंड सेकंड द इंजीनियर्स। आप देखिए इंजीनियर्स की हालत, टाई बूट पहन के वो इंजीनियरिंग नहीं होती सिविल वर्क में, सबको इस दलदल में जाना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और सबसे अच्छी बात कि परफेक्ट काम कहीं नहीं होता है। इन लोगों ने भी बहुत गलतियां करी हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं। अब मैं पॉजिटिव्स की बात ही करूंगा फिलहाल। लगभग ये जो गड्ढे खड्डे थे, बहुत सर्दियों में बहुत दिक्कत हो जाती है, स्लिप हो जाते हो आप, खड्डे में आपकी बाइक चली जाती है, साइकिल, बच्चे चले जाते हैं। कभी कभी देखता हूँ खड्डे में कुत्ता भी बैठा होता है। एनीवेज लेट्स नॉट ह्यूमिलेट एनीवन। ने अपना काम करा जितना हो सका। देखे तंग गलियां थी, इसमें रोलर घुसता नहीं है, बड़ी गलियां होती तो आराम से घुसता है। रोलर घुस गया अंदर तो उसके बाद ऊपर अबे भाई बिजली कट गया, अबे भाई फोन की लाइन कट गया, अबे भाई लानत पड़े ऐसे काम पर। अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि कैपेसिटी जितनी उतना कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में इनने बहुत पैच वर्क किया, छोटे छोटे पैचेस में रिपेयर कर दिया, वो चीज़ नहीं चलती है। इन लोगों ने भी मेरे हिसाब से फीडबैक है, इनने आधा काम अधूरा छोड़ा है। जो करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनको समझ आ जाएगा कि भाई कहाँ इनने काम चोरी किया। वो काम चोरी नहीं करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आज आपने इतना मेहनत करके, जद्दोजहद करके आपने रिपेयरिंग कर मैक्टिमाइजेशन करवा दी, उसके बाद आपका काम ठीक नहीं है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, स्पेशली टू दोज इंजीनियर्स हु आर डूइंग इट। सो प्लीज गाइज, इट्स अ फीडबैक। आप लोगों ने बहुत काम पेंडिंग रखा है, तो प्लीज़ वो आगे करें। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इट्स अ फीडबैक। मैं तो कहता हूँ कि आपने गलत किए, बट फीडबैक के तहत बहुत इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपके घर में भी मैग्नेमाइजेशन अगर हो आसपास में, तो देखा करो कोलतार कैसे डलता है, कैसे रात को आते हैं, दिन में क्या माहौल होता है, बट दूर दूर से, बिकॉज काफ़ी गर्मी का माहौल होता है। एंड इट वॉज वंडरफुल। थैंक यू फॉर दीज गाइज, दे सपोर्टेड मी। अच्छा खासा व्लॉग बन गया है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग यार। कश्मीर लव्स इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, सेम नाम है, एंड फेसबुक पर भी। चाओ।